हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। एंड मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है, टू बी प्रिसाइज शायद फ्राइडे का है, आई एम नॉट वेरी श्योर। और इस लॉकडाउन में सभी होम मेकर्स के बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं और मेरे लिए जितने भी काम बढ़े हैं वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल वाले हैं। झाड़ू पोछा कैटेगरी के सारे काम। और ये जो एरिया है ना, ये मैंने पहले तो कभी क्लीन किया ही नहीं था। मेरी डोमेस्टिक हेल्प ही कर देती थी, बट देन अभी करना पड़ता है और मुझे बहुत मुश्किल लगता है यार। हर दूसरे दिन धोना पड़ता है बिकॉज ऑफ कबूतर एंड ऑल, और घसना पड़ता है। यहाँ पे एसी का पानी भी ड्रिप होता है। हालांकि मैं ये जो बाल्टी आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा एसी का पानी ही है, मैंने बाथरूम से नहीं लिया है। मैं इसमें पाइप लगा देती हूँ, स्टोर हो जाता है, तो उसी से मैं यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ। बट देन बाहर स्पॉट्स बहुत हो जाते हैं। वो देख रहे हो आप, उस दिन वो खेत में फायर किया था उन्होंने, उसकी वजह से मेरे प्लांट्स को बड़ा नुकसान हुआ है। आप ये देखिए, पूरे पत्ते और फ्लावर इस साइड के जल गए हैं। जैसे ये वाली बुश थोड़ी सी छोटी है, इसको कुछ नहीं हुआ, बट ये सब जो है ना, यहाँ देखिए, ये सब पत्ते उसकी गर्मी से जल गए। इसको भी कुछ नहीं हुआ, बट इसको भी उस साइड से बहुत नुकसान हुआ है। एंड सी, आप सोचेंगे कि ये पत्ते इधर हैं क्योंकि मैंने इन सबको घुमा दिया है। और मुझे है ना, मैंने क्लियर भी किया था कि ऑडियो का कोई इशू नहीं है मेरे वीडियोस में। मैंने खुद भी चेक किया एंड बहुत सारे व्यूअर्स ने भी मेरे ओपिनियन को सेकंड किया कि नहीं है इशू। बट देन फिर भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि ऑडियो का बहुत इशू है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, तो वन प्रोबेबिलिटी हियर इज़ कि जो साउंड है ना इस वीडियो में, ये स्टीरियो साउंड है। और आप जो हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉब्ली मोनो है। इस वजह से शायद आपको थोड़ा आवाज़ कम आता होगा, अदरवाइज़ बहुत सब व्यूवर्स को बिल्कुल ठीक आवाज़ आता है। काइंडली चेक विद योर हेडफोन्स वंस। तो सफाई वगैरह हो जाने के बाद इट्स टाइम फॉर चाय। और चाय के साथ मैंने प्लान किया कि मैं बनाती हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बट दिन क्या होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको कह देती हूँ कि इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, बट शायद न्यू व्यूवर्स देख रहे होते हैं, फिर मुझे सेम वीडियो के नीचे बहुत कमेंट होते हैं कि इसका रेसिपी आप फिर से दें। तो मैंने सोचा इट वुड टेक ओनली 2 मिनट्स में आपको मोटा मोटा रेसिपी बता देती हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे, और ये हो रही है टॉपिंग्स की तैयारी। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिज़्ज़ाज़ में टॉपिंग की चॉइस आपकी अपनी होती है। आपको जो चीज़ें आपके पिज़्ज़ा में एज टॉपिंग्स पसंद आते हैं वो सब आप ले सकते हो, सारी सब्जियाँ। मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्ची, कैप्सिकम और ऑनियन ले रही हूँ बिकॉज़ ये वैसे ही ब्रेड पिज़्ज़ा है। मैं इसे बहुत ही पिज़्ज़ा की तरह हैवी नहीं बनाना चाहती। ब्रेड थोड़ी माइल्डर ब्रेड होती है इन कंपैरिजन टू पिज़्ज़ा ब्रेड, इसलिए उसके साथ थोड़ा सा जेंटल रहना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा। और डिनर के लिए मैं ये वाला दाल भिगो के रख रही हूँ। ये है छिलके वाला मसूर दाल। कुछ लोग इसे छिलके वाला मसूर दाल कहते हैं, कुछ लोग मलका मसूर कहते हैं, हम लोग मलका मसूर कहते हैं। आप जो भी कहते हो, इसे सोक करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैं इसे अभी से सोकिंग पे रख दूँगी। और इधर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फाइनली जो ब्रेड पिज़्ज़ा है, इसको असेंबल करने की तैयारी करेंगे। आप देखिए, जो ब्रेड स्लाइसेस होते हैं वो थोड़े पोरस होते हैं। ऑल्सो वो पिज़्ज़ा बेस के कंपैरिजन में थोड़े से पतले होते हैं, तो उस हिसाब से हम इस पर सॉस लगाएंगे। मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ वीबा का ये मैरिनारा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ही है ये। और जैसा कि आपको पता होगा, आजकल मैं नहीं लाती हूँ सामान, शर्मा जी ही जाते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम सभी लोग बाहर जाएं, वो अकेले जाकर सामान ले आते हैं। तो उनको नहीं पता है कौन सा सॉस मैं इस्तेमाल करती हूँ। उन्हें इस बॉटल के ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता लिखा हुआ नज़र आया, तो वो ये ले आए। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैरिनारा सॉस इज़ टुवर्ड्स स्वीटर सॉस, और इसकी वजह से पिज़्ज़ा का वो जो मज़ा आता है वो नहीं आता, क्योंकि ये सॉस मीठी मीठी लगती है। तो मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो डॉक्टर ओटकर का होता है, या तो फिर रघु होता है। बट देन आज मेरे पास यही था। मेरा जो पहले वाला सॉस का बॉटल था वो ख़त्म हो गया है, तो मैं आज इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
बुरा नहीं है, अच्छा लगता है ये खाने में, बट जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्वीट होता है, तो आप सोच सकते हैं फिर शायद आपका टेस्ट हो या ना हो। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया प्याज, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेप। मुझे इस पर प्याज नहीं डालना चाहिए था, मैं कभी डालती भी नहीं हूँ। प्याज डाला मैंने इसके ऊपर, उसके बाद मैं कैप्सिकम भी डालने लगी और मुझे तुरंत याद आया कि नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। मैं मेरा चीज़ ऊपर डालना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ फिर ना कुक नहीं होती, इसलिए मैं चीज़ नीचे डालती हूँ। चीज़ तो गर्मी से पिघल ही जाएगा अनडाउटली, लेकिन अगर आप सब्जियों को चीज़ से कवर कर देंगे तो फिर सब्ज़ी बिल्कुल भी रोस्ट नहीं होती, ऐसे ही कच्चे पड़े रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा सॉस के बाद चीज़ डालती हूँ और सब्जियों की जो लेयर होती है वो टॉप मोस्ट रखती हूँ, सो दैट वो थोड़ी सी कुक हो जाए, थोड़ा उस पर ना वो ग्रिल इफ़ेक्ट आए। तो थोड़ा सा लेट हो गया, प्याज की लेयर तो हो चुकी थी, वो मैं नहीं हटा सकती थी, बट मैंने कैप्सिकम नहीं डाला। फिर मैंने वापस से इस पर चीज़ का लेयर किया है एंड देन कैप्सिकम, थोड़ी बहुत ग्रीन चिलीज़, एंड माइंड यू ये ग्रीन चिलीज़ बहुत तीखी नहीं है। और इसके बाद कॉर्न, और जो ब्रेड पिज़्ज़ा होता है ना, इसमें कॉर्न स्पेशली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों वाला टेस्ट है ये बेसिकली, और कॉर्न मीठे मीठे होते हैं तो उन्हें पसंद आते हैं। और ये तो हो गई टॉपिंग्स। इसके बाद मैं डालूँगी सीजनिंग्स। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड रेड चिली फ्लेक्स। आप और भी सीजनिंग डाल सकते हैं लाइक ऑरिगेनो, बेसिल, लेकिन ये दो से भी मिनिमम लेवल पे काम हो जाता है, अच्छा टेस्ट देता है ये। पिज़्ज़ा सीजनिंग में वैसे भी बहुत सारे हर्ब्स, गार्लिक पाउडर वगैरह का मिक्सचर होता है। तो ये सब डालने के बाद ये जाएगा अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे अप टू 10 मिनट्स, अप टू नहीं, अराउंड 10 मिनट्स। कुछ अवन में 8-9 मिनट में भी हो जाएगा, कुछ ओवन में 11-12 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अराउंड 10 मिनट्स। आप चेक कीजिएगा आपका चीज़ अच्छे से पिघल जाए, कलर ले ले, उतनी देर ही इसे कुक करना है। मेरे ओवन में इसे अराउंड 10 मिनट्स ही लगते हैं। वो बैच ओवन में जा चुका है, तब तक जो चाय है वो तैयार हो चुकी थी, तो मैं इसको स्ट्रेन आउट कर लूँगी और इसके बाद वो जो पिज़्ज़ा है वो निकालूँगी। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा सिका है, इसका जो चीज़ है वो मेल्ट भी हुआ है और थोड़ा सा ब्राउनिंग इफ़ेक्ट भी उस पर आ गया है। एंड देन कुछ क्वेश्चंस शायद चीज़ के बारे में भी आएंगे, ये कौन सा चीज़ है। आई यूज़ डेयरी क्राफ्ट का मोज़रेला प्लस चेडर, और इसका टेस्ट बहुत मिल्की और क्रीमी है, विच आई प्रेफर। जो अमूल का मोज़रेला है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, जो बहुत मुझे, मेरी फैमिली को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। बट देन आपका चॉइस है, आपको जो अवेलेबल हो, आपको जो पसंद आता हो, आप वो ले सकते हैं। एंड दिस चीज़ इज़ सो गुड। आपने देखा कैसे इसके तार खींच रहे थे, अ ट्रू मोज़रेला लाइक क्वालिटी। मैं बस इन सभी को काट लूँगी और सर्व करूँगी। सभी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा पिज़्ज़ा। जो ब्रेड पिज़्ज़ा होता है ना, ये आपके पिज़्ज़ा का ही शॉर्टकट है। इट्स जस्ट दैट कि इसमें हम ब्रेड स्लाइस यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा फ़र्क तो रहेगा ही। बहुत लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं टेस्ट के बारे में, मैं उनमें से हूँ, तो थोड़ा सा भी जो चेंज होता है ना, वो मेरा जो आप कह लीजिए पैलेट कैच कर लेता है, और फिर पता चलता है कि इसमें कुछ हेर फेर हुई है। तो आप जो डो से जब पिज़्ज़ा बनाते हैं एंड इस तरह से जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो ब्रेड की वजह से फ़र्क ज़रूर आता है टेस्ट में। बट ये एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा आप कह सकते हो। चाय टाइम पे ये बहुत अच्छा लगता है। छोटी मोटी भूख है या पिज़्ज़ा की क्रेविंग है, तो आप इसे ज़रूर बना सकते हो। ये झटपट बनता है, टेस्टी भी बहुत लगता है। एंड लुक एट इट, अच्छा लग रहा है ना। और इसके बाद चाय वाय पिया, पिज़्ज़ा विज़ा खाया। मुझे थोड़ा सा ये सब चीज़ें कम पसंद है, पर मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। और आप लोगों को भी रेसिपी देने का काम होता है, इसलिए आपके लिए भी ये रेसिपीज़ आती हैं। इसके बाद डिनर में बन रहा है दाल। ये दाल बहुत सिंपल है, मैं इसे 1 पॉट मील की तरह बनाती हूँ। इसको मतलब पहले उबाल के फिर छौंका लगाए, ऐसे नहीं बनाती मैं, डायरेक्ट बनाती हूँ। मैंने कुकर में ऑयल लेकर हींग जीरा तड़काया है, देन लंबे कटे प्याज इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा काट सकते हैं, बट मैं हमेशा इस स्टाइल में काटती हूँ इस वाले दाल के लिए। प्याज थोड़ा नमक डाल के मैं इसे पकाऊंगी। एंड एक और टिप यहाँ पर, आप ये वाला दाल के लिए प्याज को लाल मत कीजिए, ऐसे ही थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक वेल कुक कर लें। थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है। मैं ये प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं चाहती, इससे एक बहुत अच्छी माइल्डनेस एंड स्वीटनेस आपकी दाल को मिलती है।
इसमें 2 बड़े-बड़े टमाटर मैंने डाले हैं। टमाटर का बहुत मेजर रोल है ये वाला दाल में और अच्छे लगते हैं। और ये दाल है ना, बच्चों की बहुत पसंदीदा दाल होती है। पहले तो मैं दाल बता दूं आपको, यहाँ पे जो टमाटर हैं ये थोड़े कुक हो गए तो मैंने इसमें डाला है मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर और हल्दी का पाउडर एंड देन किचन किंग मसाला जाएगा इसमें। डू ट्राई इट, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च फॉर दैट एक्स्ट्रा गुड कलर। एंड देन ये सारी चीज़ें अच्छे से पका लीजिए। थोड़ा सा मसाला आपको बस भून लेना है, ये नहीं कि एकदम इसको चंकी से पेस्ट बना लेना है। और जब मैं छोटी थी ना, ये मेरी फेवरेट दाल थी सभी दालों में। मम्मी ये बनाती थी तो मैं बहुत खुश होकर खाती थी। और इसके साथ ना मैं कभी कभी चावल भी नहीं खाती थी, ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत माइल्ड होती है, थोड़ी मीठी मीठी, मीठी नहीं कहूँगी मैं इसे, सोंधी सोंधी सी बनती है और बच्चों को ऐसे टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब ये दाल बनाती हूँ तो सानवी खुशी को भी बहुत पसंद आती है। हालांकि वो लोग दाल सभी तरह की खा लेते हैं, बट ये उनके भी फेवरेट दालों में से एक है और शर्मा जी को भी बहुत पसंद आती है। कहने का मतलब ये है कि ये दाल एक तो बहुत न्यूट्रिशियस है ही, क्योंकि इसमें छिलका भी है और ये बहुत टेस्टी भी बनती है। बच्चों को पसंद आती है तो ये तो टोटली विन विन सिचुएशन है। आप कभी भी बिना डर के बना सकते हैं, बिना टेंशन के, क्योंकि बच्चे बहुत चाव से खा लेंगे। दाल वगैरह ऐड करके थोड़ा भून लीजिए और नमक पानी एडजस्ट करके इसे 2-3 सीटी लगा लीजिए। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका दाल कितना पुराना और आपने कितना सोक किया है, कि कितनी सीटी आपको लगानी होगी उसमें। दाल पक रहा है, इसके साथ बना रही हूँ मैं राइस। इसके साथ राइस ही बहुत अच्छा लगता है। और बस डिनर में है दाल चावल और ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है। जब भी कुछ नहीं समझ आए तो दाल चावल मैं बना लेती हूँ। एनर्जी ना हो कुछ बनाने की तो दाल चावल मैं बना लेती हूँ। कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है तो दाल चावल मैं बना लेती हूँ। तो चावल रेडी हो गए हैं और यहाँ दाल भी तैयार हो गई है। इसका जो प्रेशर है मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया है। एंड लुक एट दिस, मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। गरम मसाला मेरा घर का बना है, मुझे ये थोड़ा सा हर चीज़ में डालना अच्छा लगता है। और आपने देखा मैंने बस चुटकी भर ही डाला, जस्ट फॉर द फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें हरा धनिया, थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया डालिएगा, अच्छा डायमेंशन ऐड करता है ये आपकी दाल को। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। डू ट्राई इट, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें ये जो प्याज दिख रहे हैं ना, इससे ये देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी इससे एक मेजर डिफरेंस आता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये अच्छी लगेगी। बच्चे लोगों को तो बहुत पसंद आती है। एंड लेट नाइट स्वीट टूथ क्रेविंग, भूख नहीं लगी थी पर मीठा कुछ खाने पीने का मन हो रहा था। तो मैंने है ना आम क्लीन करके रखे थे। मेरा प्लान था मैं ये बनाऊंगी बट रात को बनाऊंगी, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 आम को अच्छे से छील करके रख लिया है और मैं बना रही हूँ मैंगो मस्तानी। इसमें जाता है क्रीम, बट आपको याद होगा मैंने ये आइसक्रीम बनाया था तो इसमें भी सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट हैं। इसमें है क्रीम एंड कंडेंस मिल्क। मैंने इसमें वनीला नहीं डाला था। और जो मैंगो मस्तानी का रेसिपी है उसमें भी क्रीम और कंडेंस मिल्क ही जाता है। तो इसके लिए मैं ये आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज़ इट कंटेन्स वही 2 आइटम्स। लेकिन रेसिपी अगर आप मतलब फॉलो करें तो इसमें जाएगा मैंगो पल्प, इसके बाद थोड़ा सा क्रीम, देन कंडेंस्ड मिल्क। आप स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा और चीनी डालकर, एंड देन सादा दूध, दैट्स इट। अब ये सारी चीज़ों को मिला के आपको फेंटना है। एंड यस, मैं इसमें थोड़ा सा बर्फ़ और डालूँगी। वो इस बर्फ़ से ना एक तो चिल्ड हो जाता है अनडाउटली, दूसरा एक ना फ्रथीनेस आती है आपके जो शेक्स वगैरह होते हैं। तो थोड़े मैंने आइस डाला है, इसको अच्छे से फेंट लीजिए, स्मूथ फेंट लीजिए। ये जो इसमें चंक्स आ रहे हैं ये आइस के हैं, ये एकदम स्मूथ मैंने शेक जैसा बना लिया है। और अब इसमें जाएगा मैंगो आइसक्रीम। मेरा मैंगो आइसक्रीम के लॉट में से बस इतना ही बचा है। ये बहुत अच्छा बना था, मैं बोलूँगी मार्केट से भी बेटर बना था। आप ट्राई कीजिएगा, इसका रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैंगो मस्तानी को फिनिश करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये डॉलप ऑफ आइसक्रीम। इसमें है ना टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के भी ऐड किए जाते हैं, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। आई जस्ट वांट टू कीप इट मैंगो। तो मैंने आइसक्रीम डाला है, इसके बाद थोड़ा सा मैंगो क्यूब्स मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टॉप करने के लिए।
और ये बहुत यमी बनती है, थोड़ी रिच और हैवी होती है अनडाउटली, बट देन इट इज़ वेरी टेस्टी। आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और अभी मैंगो का सीज़न है, मेक मोस्ट ऑफ इट। उसके बाद फिर कहाँ मिलने वाला है ये सब। और इसी के साथ मेरा मैंगो आइसक्रीम एंड मैंगोज़ का लॉट हो गया है समाप्त। शर्मा जी खा के बताओ ना। हाँ, अभी मेरी आँख सही लग रही है। हाँ, तो वो वाली तो दिखाओ। नहीं, सामने देखो ना। हाँ, अभी देखिए गाइस, आपने अगर उस दिन के व्लॉग में देखा हो तो ये कैमरा में उतना नहीं दिख रहा, काफ़ी सही हो गई है। पता है, काफ़ी सही हो गई है। इतनी सूज गई थी तुम्हारी आँख। रेडनेस नहीं है ना अभी? हाँ, रेडनेस नहीं है, एक छोटा सा ना ऐसा दाना जैसा दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद ये सब हुआ होगा। 2 दिन से शर्मा जी काम भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका ज़बरदस्त सर दर्द होता है, आँख दर्द होता है और स्क्रीन की वजह से भी दर्द होता है। और उनके टीएल इतने काइंड हैं, उन्होंने अपना बताया ना प्रॉब्लम, तो ही अंडरस्टूड और उनको 2 दिन का छुट्टी दिया ऐसे टाइम में भी। कुछ नहीं। हाँ, ये तो बताओ कैसा है। बाय द वे, दिस इज़ मैंगो मस्तानी। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये मैंगो मस्तानी है। मैंगो मस्तानी, ऐसे बाजीराव मस्तानी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। सॉरी हाँ, सॉरी, ये मैंगो मस्तानी। हाँ, ये पुणे का बड़ा ही फेमस सा ड्रिंक है। लाइक टोटल वैसा नहीं बनाया मैंने, इसमें ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी वो सब भी डलते हैं, बट दिस इज ऑसम, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। और आइसक्रीम तो बताओ कैसा बना था। कितना हम लोग रोज़ रोज़ खा रहे हैं आइसक्रीम, आज ख़त्म हो गया। मेरे को तो बहुत कम खाने को मिली क्योंकि मैंने खुद ही कम खाई थी, पर बहुत अच्छी थी। आज मैंगो आइसक्रीम, मुझे इस मैंगो से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। छोटूज बताओ कैसा लग रहा है। नाइस, मस्त मम्मा। खुशी के फ्रिंजेस फिर से बड़े हो गए। मैं इस बार काटूंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे काटा था। हालांकि अभी तो मैं सिर्फ इनको ट्रिम करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।